नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस अंक में हम जानेंगे कि अगर हम महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनकी कृपा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम काफ़ी दूर रहते हैं या असमर्थ हैं महाराज जी के धाम जाने में, तो क्या बिना महाराज जी के धाम गए भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है? क्या महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई विशेष पूजा विधान है? क्या महाराज जी का केवल चित्र लगा लेने से, फोटो लगा लेने से भी क्या उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी? और इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो आज के इस अंक में हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज मिलने वाले हैं, इसलिए मेरी विनती है कि आप इस अंक को पूरा देखिएगा। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त एक बात तो ये जान लें कि महाराज जी कभी भी किसी प्रकार की कोई भी विशेष पूजा विधि विधान किसी भी भक्त से नहीं चाहते हैं। महाराज जी से जुड़ना इतना ही सरल कार्य है जैसे कि मुख से श्री राम जी का नाम लेना। यह इतना ही सरल है, आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी ऐसा विशेष करना ही नहीं है। कोई दीक्षा की भी आपको आवश्यकता नहीं है महाराज जी से जुड़ने के लिए। केवल और केवल एक स्वच्छ हृदय, एक पवित्र हृदय होना आवश्यक है। सच्ची श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप इसको इतना आसान समझ लीजिए कि जैसे आप अपने मुख से अपनी माँ को पुकारते हैं या अपने मुख से अपने पिताजी को पुकारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ नहीं करना है। मुख से आपको श्री बाबा जी या महाराज जी या हे गुरुदेव अगर आपने कह दिया तो आप महाराज जी से जुड़ गए। ये कहने मात्र से ही हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नया विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात है सच्ची श्रद्धा की, बात है महाराज जी से आपके हृदय से आपको जुड़ना चाहते हैं, और वो हृदय का भाव जो है आपका वो इतना स्वच्छ होना चाहिए कि आप हृदय से महाराज जी को पुकार लेंगे तो बस आप मान लीजिए कि आप महाराज जी के हो गए। केवल इतना ही करना है, ये इतना ही सरल है। बहुत से भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि महाराज जी की जो फोटो है उसको हम किस दिशा में लगाएं, किस तरफ से रखें, कैसे रखें कि महाराज जी की जो फोटो है उसको किस स्थान पर हम लगाएं जहां से हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी की जो फोटो है, चित्र है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो उस चित्र को आप अपने कक्ष में या अपने ऑफिस में, आप अपने कमरे में किसी भी ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं, या अपने पूजा के मंदिर में जहां पर आप महाराज जी को देख करके आपको हृदय में खुशी मिले, आपको शांति प्राप्त हो। महाराज जी की जो फोटो है उस पर महाराज जी के मुखमंडल पर, उसमें अगर आप देखेंगे महाराज जी की छवि में, तो आपको उनके मुखमंडल पर इतना तेज नजर आएगा। महाराज जी के मुख को यदि आप घंटों भी देखते रहेंगे तो भी आपको लगेगा कि वो कम ही है। ये महाराज जी की कृपा ही तो है, महाराज जी की, और आप आकर्षित हो रहे हैं। महाराज जी की तरफ आप स्वयं नहीं गए हैं, उनकी मर्जी से ये हो रहा है। महाराज जी स्वयं आपके जीवन में आए हैं। देखिए, ये महाराज जी के ही शब्द हैं। महाराज जी ये कहते हैं कि हम कभी भी दास नहीं बनाते, हम तो स्वयं भक्त बनाते हैं। महाराज जी का कहना ये है कि जो भी हृदय से मुझे पुकारता है मैं उसका हो जाता हूँ। महाराज जी कभी भी किसी भक्त को किसी भी बुरी स्थिति में, मुश्किल स्थिति में नहीं देख सकते हैं। तो इतना ही आसान है, आप हृदय से पुकारे तो सही। आप पुकारने में बिल्कुल मत हिचकिए। आप विशेष पूजा विधि विधान को ढूंढते हैं जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको आवश्यकता केवल है महाराज जी को हृदय से पुकारने की। अपने भाव को, जो मन में आपकी श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, उसको महाराज जी के फोटो के सामने बैठ करके आप व्यक्त करिए। बहुत सारे भक्त हैं जो इस चीज़ को बहुत ही जटिल समझते हैं, जो कि ये जटिल है नहीं। आपको जुड़ना है महाराज जी से तो आप केवल उनको हृदय से पुकार लीजिए, और बस आप समझ लीजिए कि आपका जन्म जन्म का बंधन महाराज जी से बंध गया। फिर किसी प्रकार की कोई पूजा विधि विधान रह ही नहीं जाती। सबसे बड़ी पूजा ही यही है कि आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका हृदय कितना स्वच्छ है, आप महाराज जी को कितने हृदय से पुकार रहे हैं। केवल यही
यही महत्वपूर्ण है, केवल इतना ही करना है आपको। आप हृदय से महाराज जी को पुकारें, महाराज जी का सुमिरन करें, महाराज जी को स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। महाराज जी को अति प्रिय है हनुमान चालीसा का पाठ। श्री राम नाम का जाप महाराज जी को इतना प्रिय है कि वो स्वयं घंटों घंटों, उनके पास जो एक डायरी हुआ करती थी उसमें वो घंटों बैठकर श्री राम जी के पवित्र नाम को लिखा करते थे, स्वयं लिखते थे। इसलिए महाराज जी ने भी कहा है कि ईश्वर को प्रसन्न करना, श्री राम जी को प्रसन्न करना, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना इतना ही आसान है जितना महाराज जी को प्रसन्न करना है या महाराज जी को अपने जीवन में जोड़ना है। देखिए, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कोई महामंत्र नहीं होता है, ऐसा कोई महामंत्र नहीं है। जीवन में इतने जटिल मंत्र करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। आपको श्री राम जी के नाम को ही यदि आप निरंतर लेते रहते हैं, खाली समय में भी अगर आप श्री राम जी का नाम लेते हैं, तो ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है। आपको कोई जटिल मंत्र करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको कोई विशेष पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस अपने हृदय से ईश्वर को पुकारिए और ईश्वर आपके हो जाएंगे। ऐसे ही श्री महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई भी विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वही सामान्य से नियम है, महाराज जी को पुकारें, हृदय से याद करिए, सुमिरन करिए, महाराज जी के फोटो के सामने बैठकर अपने मन की बात उनको बताइए, श्री राम जी का पवित्र नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाइए, सुंदर कांड पढ़कर सुनाइए। उसका आप निरंतर अभ्यास करिए। आपको जितना भी समय मिलता है, जितना भी समय आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि देखिए कई भक्तगण ऐसे होते हैं जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी है, कोई वृद्ध है, किसी को ऑफिस जाना है, तो सब अपने अपनी परिस्थिति में अपने जो उनका समय का जो चरण है उसके अनुसार आप ये सभी जो मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, श्री राम नाम का जाप और महाराज जी को हृदय से याद करना, आप अपने अपने समय अनुसार जितना आपको समय मिलता है उस समय के अनुसार आप इस चीज़ को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, इसमें कोई जटिलता, कोई कठिनाई, किसी प्रकार का कोई भी विशिष्ट आपको कोई पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता है ही नहीं। और ये हमारे धर्मशास्त्र में भी यही लिखा है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने माता पिता के लिए प्रिय हैं, ऐसे ही महाराज जी के लिए भी आप प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। और माता पिता के समक्ष किसी प्रकार का कोई भी विशिष्ट आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आप अपने माता पिता के चरण छूने के लिए कोई विशेष पूजा विधि विधान करते हैं क्या? नहीं ना। तो जैसे आप अपने माता पिता से किसी कार्य को करने के लिए जिद करते हैं, वैसे ही तो करना है। ये कार्य उतना ही आसान है। हम सब महाराज जी की संतान हैं, महाराज जी के बच्चे हैं, तो उनको याद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना सरल है, इसको सरल ही रहने दीजिए। लेकिन हाँ, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो भूलनी नहीं है, और वो ये है कि आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। और हृदय से आप महाराज जी को याद करेंगे तो क्षण भर में महाराज जी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। आप कोई भी कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं तो महाराज जी का नाम लेकर कार्य को प्रारंभ करिए। व्यक्तिगत तौर पर भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, श्री राम नाम का जाप करती हूँ। श्री राम जी के नाम को लेकर अपने जीवन के अपने नए दिन की शुरुआत करती हूँ, और यही मेरी दिनचर्या रहती है। दिन को श्री राम जी के नाम से शुरू करती हूँ, महाराज जी के दर्शन सबसे पहले मैं करती हूँ, उसके बाद ही अपने सभी कार्य पूरी दिनचर्या में महाराज जी को शामिल करते हुए मैं अपना दिन व्यतीत करती हूँ। जीवन में मुझे लगता है कि कोई भी कठिनाई अगर मेरे जीवन में आ रही है, कहीं पर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो वो कार्य जितनी भी उस कार्य से संबंधित जो बात होती है वो महाराज जी के समक्ष मैं कह देती हूँ, और मेरा कार्य बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ।
तो इसलिए आप भी अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में महाराज जी को शामिल कर लीजिए। उनसे अपने मन की बात कहिए। जहाँ भी आपको जटिलता लगती है वो जटिलता महाराज जी के सामने बैठकर उनको बता दीजिए। आपके प्रत्येक कार्य सरल ना हो जाएं, सुगम ना हो जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाराज जी ने अपने किसी भक्त को मझधार में छोड़ दिया हो, या महाराज जी ने अपने किसी भक्त को उसकी कठिनाई में उसे छोड़ दिया हो। महाराज जी तो स्वयं नहीं रह पाते हैं अपने भक्तों के बिना। वो स्वयं कहते हैं कि हम अपने किसी भी भक्त के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें आना ही पड़ता है उस भक्त को उस संकट से निकालने के लिए, विषम परिस्थितियों से उसे बाहर निकालने के लिए, और उसका मार्गदर्शन करना ही पड़ता है। तो महाराज जी स्वयं विवश हो जाते हैं। अब सोचिए महाराज जी कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं हमारे महाराज जी। तो कैसे आप उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? तो ये केवल और केवल आपके मन के अवरोध हैं, व्यवधान हैं। इन अवरोधों से, इन व्यवधानों से मत डरिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं महाराज जी के पास जाने के लिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है महाराज जी को। आप केवल याद करके तो देखिए। आप एक कदम महाराज जी की ओर बढ़ाएंगे, महाराज जी आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। इतने दयालु हैं महाराज जी। इसलिए आपसे कहती हूँ कि आप महाराज जी से जुड़िए। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये सब केवल आपके मन की कुंठाएं हैं जो हमने बना रखी हैं, हमारे मस्तिष्क के विचार हैं जो हमने सोचा है कि ये बहुत कठिन है महाराज जी से जुड़ना। कोई नियम नहीं है महाराज जी के पास जाने के लिए, महाराज जी को याद करने के लिए, महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई भी नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम है ही नहीं जो आपको अनुसरण करना हो। नियम सिर्फ एक है और वो यही है कि आप हृदय से पुकारेंगे तो ईश्वर भी सुलभ हैं, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये सब हमारे केवल मन के विचार होते हैं। इन अवरोधों को तोड़कर महाराज जी को आप अपना बना लीजिए। आप सब ये करके तो देखिए, आप सबके लिए ये उतना ही आसान है। देखिए मेरे जीवन में जो व्यक्तिगत अनुभव महाराज जी से इतने जो सरल हैं, मैंने उसको बहुत सरलता से लिया है और मैं आज आपको इतनी सरलता से ये बता पा रही हूँ। तो इसमें मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव शामिल है। तो आप सबके लिए ये इतना ही आसान है। जैसे मैंने महाराज जी को प्राप्त किया, जैसे मेरे अनुभव हैं महाराज जी के साथ, ऐसे ही आपके भी हो सकते हैं। बस मन में किसी भी प्रकार की अवरोध मत रखिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं महाराज जी के पास जाने के लिए। और एक बात और मैं इस अंक में कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त अभी महाराज जी से कैची धाम जाने या महाराज जी के किसी भी धाम जाने में असमर्थ हैं, तो वो ये बिल्कुल मत सोचिए कि कैची धाम जाना या धाम जाने से ही महाराज जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आप घर पर बैठ कर के भी महाराज जी को हृदय से याद कर सकते हैं। उनके फ़ोटो के आगे, अगर फ़ोटो आपके पास उपलब्ध है तो उनकी फ़ोटो के समक्ष आप अपनी बात कह दीजिए। वो भी महाराज जी के धाम जाकर प्रार्थना करने के बराबर ही है। वो भी कृपा आपको वैसे ही प्राप्त होगी जैसे धाम जाने से होती। और यदि आप महाराज जी के धाम जाना भी चाहते हैं तो महाराज जी से ही कह दीजिए कि महाराज जी हम आपके धाम आना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दीजिए। आप विश्वास मानिए कि महाराज जी सारी व्यवस्था स्वयं कर देंगे। बस आप अंदर से इच्छा महाराज जी के समक्ष जाहिर कर दीजिए और फिर देखिए कुछ ही क्षण में या कुछ ही दिनों में या ऐसा हो सकता है कि महाराज जी से कहते ही आपकी व्यवस्था तुरंत हो जाए। महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों के पास पहुंच ही जाते हैं या अपने भक्तों को अपने पास बुला ही लेते हैं। ये सिर्फ हृदय से हृदय की बात है जो हृदय से ही महाराज जी समझ जाते हैं। तो हृदय से पुकारिए और जय जयकार करिए हमारे प्यारे बाबा जी की। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।